हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सीखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक मैथ। पिछले वीडियो में हम लोग इसका रूल्स और इसका बेसिक्स कुछ सीखे थे। ठीक है, तो आज हम इसका एक मैथ सॉल्व करेंगे, इलस्ट्रेशन। ठीक है, इलस्ट्रेशन ऑन करेंगे हम। तो इसके लिए हम लोग पहले कलम काट लिया। इसका कलम क्या होता है देख लो। पहले तो इन द बुक्स ऑफ जो नाम लिखा है, और इसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसके बाद जो ईयर। ठीक है, ये है एक्सपेंडिचर, खर्च का दिखे ये डेबिट, और दो अमाउंट का कर। ठीक है, और ये है इनकम, ये दो अमाउंट का कर। ठीक है, क्रेडिट साइड डेबिट साइड। तो चलो आप देख लेते हैं क्या लिखा है इलस्ट्रेशन पे। ठीक है, तो पहले हम इनकम इनकम पे जो लिखा है, मतलब रिसिप्ट्स पे जो लिखा है वो लिखेंगे, मतलब कि हम इनकम किया उसके बाद ही खर्च किया। ठीक है, तो चलो इनकम पे क्या है, पहले कैश बैंक। ठीक है, तो हम पिछले वीडियो के रूल में और बेसिक्स में कुछ सिखाया था, तो उसमें लिखा था एसेट्स, मतलब ये जो कैश बैंक होता है ना, ये सब नहीं आएगा। एसेट्स मतलब फर्नीचर जो होता है, एसेट बिल्डिंग, वो सब नहीं आता है। ठीक है, तो कैश बैंक तो नहीं आएगा। उसके बाद देखो सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कितने का है लिख लेते हैं हम। इसके साइड बाई साइड। ठीक है, हम जानते हैं बाई सब्सक्रिप्शन। बाई सब्सक्रिप्शन कितने का है, 60,000 का है। उसके बाद आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना, अदर्स इन्फॉर्मेशन नीचे पे देखना आप। अदर्स इन्फॉर्मेशन पे क्या लिखा है, 60% ऑफ डोनेशन एंड 100% ऑफ लाइफ मेंबरशिप फी आर टू बी कैपिटलाइज्ड। मतलब कि ये जो हुआ, एक नंबर इसमें कोई नहीं है, सब्सक्रिप्शन में कोई नहीं जाएगा। और उसके बाद देखो सब्सक्रिप्शन फॉर 2016 आर इन एरर 10,000। ठीक है, वो आएगा। हम लोग रूल देखना, जिस लोग पिछले वीडियो में नहीं देखा, हम लोग सिखाया था पिछले वीडियो में, एरर है तो ऐड होता है, और कोई डेट नहीं है तो क्लोजिंग होता है। ठीक है, मैंने बोला था पिछले वीडियो में। तो सब्सक्रिप्शन पहले लिख लेते हैं हम 16,000। उसके बाद ऐड एरर कितने का है, 10,000। ठीक है, तो ऐड एरर, ये क्यों ऐड हुआ हम लोग बोला था पिछले, फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ। एरर है तो ऐड होता है, मतलब कोई भी डेट नहीं है तो क्लोजिंग हम लोग जानते हैं। आप लोग चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लेना जाके। वो रूल देख क्या, वो रूल देखने के बाद ही ये मैथ सॉल्व कर पाओगे तुम लोग। कौन सा ऐड होता है, कौन सा लेस होता है, ये भी जान पाओगे। ठीक है, तो ये जानना जरूरी है। तो चलो देख लेते हैं, लिख लेते हैं 17,000। उसके बाद देखो क्या है, डोनेशन। डोनेशन कितने का है, 20,000। और सब टाइम जो एंट्री लिखोगे आप, ये देखो डोनेशन है। तो उसके बाद आप लोग अदर्स इन्फॉर्मेशन पे देखोगे क्या लिखा है। ठीक है, 60% ऑफ डोनेशन एंड 100% ऑफ लाइफ मेंबरशिप फी आर टू बी कैपिटलाइज। 60% डोनेशन कैपिटलाइज मतलब कितने का रहता है, 100%। समझो 100% है, उसमें से 60% गया, मतलब 40%। ठीक है, 40% रहता है। तो बाई डोनेशन, डोनेशन कितने का है, 20 का। 20,000 का 40% कितना होता है, तो डोनेशन, डोनेशन क्या था 100%, उसमें से 60% गया, मतलब कैपिटलाइज हुआ, तो कितना बचता है 40%। ठीक है, तो ये 40% के ऊपर 20,000 करके होता है 8,000। ठीक है, तो डोनेशन हम क्या लिखेंगे, 8,000। ये साइड में आप लिख देना 20,000 इंटू 40%। ठीक है, इसका परसेंटेज करके 8,000 आता है। तो इसके बाद आता है क्या, कॉन्सेंट की लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी 60,000। ठीक है, तो अदर्स इन्फॉर्मेशन में क्या था, 100% ऑफ लाइफ मेंबरशिप फी आर टू बी कैपिटलाइज, मतलब कैपिटलाइज हो गया, मतलब कि ये नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद देखना क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 2,800। ये एक एंट्री है जो आप लोग पेमेंट साइड, मतलब आप लोग इलास्ट्रेशन पे देखोगे, इन्वेस्टमेंट 8% है। देखना इन्वेस्टमेंट 8%, एक 16 पे इन्वेस्टमेंट क्या था, 8%। तो और इसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना था पहले लिख लेते हैं वो, बाई इंटरेस्ट और मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इन्वेस्टमेंट इतना था, 2,800। उसके बाद आप लोग पेमेंट साइड पे सब टाइम ध्यान रखना, पेमेंट साइड पे इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, मतलब कि इन्वेस्टमेंट का ही ये जो होता है इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट से इन्वेस्टमेंट आता है। ठीक है, तो आप लोग इन्वेस्टमेंट देख लेना, इन्वेस्टमेंट क्या था, इन्वेस्टमेंट 8% था। ठीक है, तो 46,000, मतलब इन्वेस्टमेंट जो था 46,000 का 8% करके देखते हैं क्या होता है, 46,000 इंटू 8% क्या होता है, 3680। मतलब कि ये जो इन्वेस्टमेंट है 8% करने के बाद 3680 होता है। तो इसमें से वो जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हुआ 2,800, उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 2,800 माइनस कर देते हैं, क्या आता है 880। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं एड एक्रूड। एड एक्रूड कितना का है, 880। इसको प्लस करके क्या आता है, 3,680। ठीक है, 680। ये फिर से समझो आप लोग, इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट मिला वो लिखा है इलास्ट्रेशन पे। ठीक है, 2,800, मतलब कि पेमेंट साइड पे देखो इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितने का है, 46,000 का है। तो वो 46,000 का 8% पहले निकाल लेना, 8,000 निकालने के बाद
वो जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हुआ, ठीक है, वो जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हुआ 46,000 से 8% निकल के जो बच्चा, ठीक है, वो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट से माइनस कर देना। माइनस करने के बाद क्या आता है 880, ठीक है, वो उसको प्लस करके 3,680 होता है, ठीक है, मुझे प्लस दोनों प्लस करके 3,680, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है मिसलेनियस रिसीप्ट्स, ठीक है, वो लिख लेते हैं। वर्किंग मतलब कि आदर्स इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं है, देख लेना। मिसलेनियस रिसीप्ट्स मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। रिसीप्ट्स कितने का है 7,200, ठीक है। तो चलो वो भी लिख देते हैं। तो चलो हम लोग का इनकम साइड हो गया, अब हम लोग खर्च क्या किया है, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो इसके साइड टू आप लोग ध्यान देना इलस्ट्रेशन पे। टू क्या लिखा है, टू सैलरीज। सैलरीज पे कितने का है 40,000। उसके बाद क्या कौन सा आता है, आप लोग आधार इन्फॉर्मेशन में पहले मैथ करने के पहले आप लोग देख लेना कौन कौन सा है, ठीक है। तो हम दोनों ही कर लिया, मेंबरशिप और इन डोनेशन 60% वो कर लिया, और सब्सक्रिप्शन 2016 का एयर जो था वो ऐड कर लिया। तो और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो टू सैलरीज लिख देते हैं 40,000। इसके बाद क्या है देख लेना, टू रेंट कितने का था 2,000। उसके बाद क्या है टू रिपेयर, जो लिखा है हम लोग लिख देते हैं टू रिपेयर कितने का है 3,200। उसके बाद क्या है जनरल एक्सपेंसेस जनरल एक्सपेंसेस क्या था कितने का 34,000, ठीक है। तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट तो हम कर लिया, ठीक है। और फर्नीचर एसेट्स अब लोग जानते हो नहीं आएगा। तो ये हो गया हमारा मैथ, ठीक है। आप देखना प्लस करके, तो प्लस करके क्या होता है देखना, ये दोनों डाल, ठीक है, मार्जिन डाल लेना। तो प्लस करके देखना कितने का होता है। तो मार्जिन दे दिया, ठीक है। तो पहले हम इनकम से अब लोग एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे, ठीक है। तो इनकम क्या है, ये चारों को प्लस करके देखता है इनकम क्या होता है। ये चारों को प्लस करके इनकम होता है 88,880, ठीक है। तो 88,880, ठीक है। तो इसके बाद अब जो इनकम किया उसके बाद अब जो खर्च किया एक्सपेंडिचर उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो पहले इसको लिख देते हैं 88,880। इसके बाद जो एक्सपेंडिचर हुआ उसको माइनस करके क्या होता है देख लेना, माइनस करके क्या होता है 35,680, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखेंगे टू सरप्लस, ठीक है। ये हो गया हमारा मैथ।